तो ठंड के चलते स्कूल की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश के स्कूलों में अब 17 जनवरी तक अवकाश को बढ़ाया गया है। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ठंड का प्रकोप जारी है, बच्चों की छुट्टियों को अभी और एक्सटेंड किया गया है। प्रदेश के तमाम स्कूलों के अंदर 17 जनवरी तक अवकाश बढ़ा दिया गया है। ठंड के चलते स्कूलों की ये छुट्टियां बढ़ाई गई हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ठंड के चलते स्कूलों की छुट्टियां बढ़ी हैं, तो छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। प्रदेश के स्कूलों में 17 जनवरी तक अवकाश को बढ़ा दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है और ठंड के चलते स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाई गई हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश के स्कूलों में 17 जनवरी तक की अवकाश बढ़ाया गया है, तो छुट्टियों को और बढ़ा दिया गया है। लगातार ठंड का प्रकोप जारी है। ठंड लगातार आप देख रहे हैं कि बढ़ रही है। शीतलहर का जो कहर है वो जारी है और अब स्कूलों में अवकाश को बढ़ाया गया है। राम राम, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। हरियाणा में सरकार और पुलिस गन कल्चर, बदमाशी और नशे को बढ़ावा देने वाले गानों को लेकर के अब एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस की नजर लगातार ऐसे गानों पर बनी हुई है जो युवाओं में बदमाशी, गन कल्चर और नशे को बढ़ावा देते हैं। आज इसी कड़ी में हरियाणा पुलिस की एसटीएफ और साइबर यूनिट ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 67 गानों पर यह कार्रवाई की गई है। पुलिस का यह कहना है कि ऐसे गाने गैंगस्टर कल्चर, हथियारों और हिंसा को बढ़ावा देते हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ये गाने यूट्यूब, स्पॉटिफाई और दूसरे म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड किए गए थे। जांच में यह सामने आया है कि इस तरह के गाने युवाओं को गलत दिशा में प्रोत्साहित करते हैं, अपराधियों को हीरो की तरह दिखाते हैं और अपराध से जुड़ी लग्जरी लाइफ का झूठा सपना पेश करते हैं, जिससे युवा अपराध की ओर आकर्षित होते हैं। ज्यादातर कंटेंट को या तो हटा दिया गया है या ब्लॉक कर दिया गया है। हरियाणा पुलिस की ओर से यह भी कहा गया है कि यह कार्रवाई सख्त निगरानी की अभी शुरुआत भर है। आपको यह भी बता दें कि हरियाणा सरकार प्रदेश में अपराध और नशे को लेकर के लगातार कार्रवाई कर रही है। हरियाणा में अपराध कम करने के लिए नायब सिंह सैनी पुलिस अधिकारियों के साथ समय समय पर मीटिंग भी करते हैं और यही कारण है कि हरियाणा में पिछले कुछ समय पहले पुलिस ने कई बड़े बदमाशों पर शिकंजा कसते हुए उनको जेल भी भेजा है। सिर्फ अपराध ही नहीं, नशे को लेकर के भी लगातार कार्रवाई हो रही है। नशा तस्करों को चुन चुन करके जेलों के पीछे भेजा जा रहा है। यानी कि सरकार का संदेश साफ है कि हरियाणा में किसी भी तरह के अपराध और नशे को पनपने नहीं दिया जाएगा। अब इन सब के बीच में हरियाणा में तमाम कलाकारों ने नायब सिंह सैनी के साथ मुलाकात की है। यानी कि सरकार और कलाकार नशे को लेकर के साथ हैं। इस बीच हरियाणा के डीजीपी अजय सिंघल ने 67 गानों को सोशल मीडिया से हटाने पर कहा कि 2025 में हरियाणा पुलिस के आईटी विभाग ने कार्रवाई करते हुए 67 हिंसा और गैंगस्टर संस्कृति को बढ़ावा देने वाले गानों को हटाया है और डिजिटल प्लेटफॉर्म से इनको हटा दिया गया है। ये गाने नवयुवकों को अश्लीलता, अपराध, नशे और गन कल्चर की तरफ प्रेरित कर रहे थे। सोशल पुलिसिंग के तहत उनकी मॉनिटरिंग हुई और जो भी कंटेंट इन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डालता है उनको मॉनिटर किया जा रहा है। जेन-ज़ी के युवा दिमाग को इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं और टेक्नोलॉजी का नियम भी है कि यह दर्शकों को प्रभावित करता है और इसलिए जरूरी है कि इस तरह के गानों पर कार्रवाई हो और इसलिए इन 67 गानों को इन तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है। 2025 में हरियाणा पुलिस की आईटी डिपार्टमेंट ने एक संयुक्त कार्रवाई करते हुए 67 हिंसा व गैंगस्टर संस्कृति को बढ़ावा देने वाले गानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटाया है। ये गाने यूट्यूब, स्पॉटिफाई, अमेजॉन, गाना और जियो जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म पर प्ले किए जाते थे। ये गाने अब नवयुवकों को अश्लीलता, अपराध तथा नशे और गन कल्चर की तरफ प्रेरित करते थे। तो एज अ पार्ट ऑफ सोशल पुलिसिंग, हरियाणा पुलिस सारे ये डिजिटल प्लेटफॉर्म की मॉनिटरिंग कर रही है और जो भी इस टाइप का कंटेंट हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डालता है तो उसको हम रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं। कलाकार, ये जो सेलिब्रिटी एक बार का स्टेटस प्राप्त कर लेते हैं तो ये एक बड़े इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं और हमारी यंग जनरेशन, जेन-ज़ी जनरेशन के यंग माइंड को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं। साइकोलॉजी का ये नियम भी है, कोई भी मूवी, नाटक इनके व्यूअर्स को इन्फ्लुएंस करता है। और आपने जैसे पहले देखा भी होगा कि कुछ कॉमेडियंस को सुप्रीम कोर्ट ने
बैन किया। दूसरे जो कई कॉमेडियन जो अश्लील अपना संस्कृति की तरफ बढ़ावा दे रहे थे, कुछ इस टाइप के कंटेंट यूज कर रहे थे और यंग जनरेशन में वो काफी पॉपुलर भी हो गए थे। तो यहाँ पे मैं ये भी अपील करना। तो कुल मिलाकर के इस तरह के गानों पर कार्रवाई इसके पहले भी आपने देखा की गई थी और अब 67 और गाने ऐसे हैं जिनको इन सोशल प्लेटफॉर्म से हटाया गया है। लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वो तमाम ऐसे गाने हैं जिनको देख करके जाहिर है कि जो हमारा जो नया युवा वर्ग है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है और इसलिए यही मंशा है इसके पीछे कि इस तरह के गानों पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन उसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं और इस जगत से जो जुड़े हुए लोग हैं और खासतौर से इस इंडस्ट्री से जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी इस पर क्या राय है, इसको जानने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सिंगर एमडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो एमडी बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। सबसे पहले बोलना चाहूंगा कि मेरा बहुत पहले से मैं इंटरव्यू में बोलता रहा हूं कि भाई ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, गन कल्चर को खत्म करो। तो मैं सरकार की इस पहल को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। और सरकार जो भी कर रही है वो समाज के लिए अच्छा काम कर रही है। और बहुत से लोग कहते हैं कि भाई गन कल्चर गाने से यूथ नहीं बिगड़ता। मैं दावा करता हूं कि गन कल्चर गाने सुनने से जो हमारी जैन जी जो युवा है हमारे, वो एक बार तो ऐसा जो खून उबल जाता है गाने सुन के, क्योंकि बदमाशी के गाने ऐसे होते हैं। तो सरकार ने बहुत अच्छा किया और मैं सरकार का थैंक यू बोलना चाहूंगा। इंडस्ट्री से हेलो। जुड़े हुए हैं और इसके पीछे का क्या कारण आप देखते हैं, क्योंकि अच्छे गाने, एक अच्छा कंटेंट, हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देने वाली बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि सोशल प्लेटफॉर्म्स पर हैं और उनको प्रमोट करना चाहिए। फिर क्या वजह है कि इस तरह या इस और हम लोग देख रहे हैं कि कुछ सिंगर हैं इनका झुकाव दिखता है या इस तरह के जो गाने हैं फिर वो सामने आते हैं, इसके पीछे की वजह आप क्या समझ पाते हैं? देखो, मैं सभी अपने सिंगर्स भाइयों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। रिक्वेस्ट ये करूंगा कि भाई जो हम लिखेंगे, जो हम गाएंगे, लोग वो सुनते हैं। तो आप उस चीज को, क्यों, अपनी हरियाणवी संस्कृति बहुत चीजें हैं, उन चीजों को गाओ, उन चीजों को दिखाओ। ये नहीं है कि सब कुछ पैसा है। पैसा कुछ नहीं है भाई। एक टाइम पैसा है, फिर वो पैसा भी काम नहीं आएगा। तो रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, जितने भी मेरे लेखक भाई है और जितने भी मेरे सिंगर भाई है, मॉडल्स है, या डबल मीनिंग्स गाने भी मत करो। एक साइड में आप लोग भाभी का दर्जा दे रहे हो, भाभी को माँ का दर्जा दे रहे हो, सॉरी। तो उसी भाभी को गाने के माध्यम से आप लोग जलील कर रहे हो कि भाभी तेरा गात दिख है, भाभी तू पटोला लगा। हमारे हरियाणवी संस्कृति में कहाँ ये सब चीजें। तो बस ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारी हरियाणा सरकार से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ऐसी जो चीजें होती है ना, आजकल इन्फ्लुएंसर जो भी है वो इतनी वाहियात वीडियो बनाते हैं, इतनी वाहियात वाहियात चीजें करते हैं। अगर हम घर में 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, अगर हम रील स्क्रॉल कर रहे हैं तो हम वो चीजें देख नहीं सकते। ऐसे ऐसी वाहियात चीजें भी आ जाती है बीच बीच में। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट, जितने भी दर्शक है, मेरे चाहने वाले, मेरे यारे प्यारे, सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ऐसे कंटेंट जो बना रहे हैं तो उनको सबसे पहले ब्लॉक करो। आपकी लिस्ट में ही ना आए। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने एमडी कही है और मुझे लग रहा है कि चूंकि आपके लाखों करोड़ों जो चाहने वाले हैं वो जरूर इस विषय पर सोचेंगे और इसको गंभीरता से लेंगे। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था, क्या एमडी इसके पीछे सिर्फ आप ये देखते हैं कि चंद लाइक्स मिल जाते हैं या ये बहुत जल्दी ट्रेंडिंग में आ जाते हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, या इसके पीछे कुछ और चीजें भी आपको दिखती हैं? ये इंडस्ट्री के अंदर आया कहां से है, मैं ये समझना चाह रहा हूं। मैं वही बोलना चाह रहा हूँ। आजकल का जो समय है, पहले तो होता था कि बेटा वो इतने नंबर लेके आ गया 10वीं क्लास में, उसके इतने नंबर आए हैं, उसको मेरिट आई है, उसको फर्स्ट डिवीजन आई है, अरे वो तो तू क्या करेगा। आजकल का जमाना ये आ गया है, चाहे किसी को बुरी लगे, ये सच्चा है कि बेटा उसके बेटे के तो इतने लाइक है, उसके इतने फॉलोअर हो गए। माँ बाप ये क्वेश्चन करते हैं, अपने बेटे से बोलते हैं अगर बेटा उसके तो इतने फॉलोअर है, तू क्यों नहीं कर रहा, तेरे में क्या कमी है, तू भी अपने फॉलोअर बढ़ा, तेरे लाइक्स बढ़ने चाहिए, तू ये कर बेटा, वो कर। हमारा समाज बिल्कुल सोशल मीडिया के चंगुल में फंस चुका है, बिल्कुल। ये आप भी मानो, ये बात मानने की, ये सच्चाई है। पहले ये होता था, अब ये होने लग गया, उल्टा हो गया सारा कुछ। और वो ही है, घर में कोई हमारी बुढ़िया, हमारी जो बहन है, ये पता नहीं कैसी कैसी वाहियात वीडियो बनाती है। मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँ उन बहनों से, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप सभ्य कपड़े पहन के वीडियोस बनाइए।
कुछ एक कमेंट मैंने एक बार किसी इंटरव्यू में बोला था, तो किसी लड़की का एक वो देख रहा था कि भाई तुम्हारे छोटे कपड़े नहीं, छोटी तुम्हारी सोच है। अरे भाई आप लोग फुल कपड़े डालेंगे, अच्छे उसमें रहोगे, अच्छी वेशभूषा में रहोगे, कौन आपको गलत देखता, कोई देखता गलत नजर से। तो बस रिक्वेस्ट यही करना चाहूंगा कि इन चीजों पे भी नहीं, बिल्कुल ठीक है एमडी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और चूंकि जब अच्छे कंटेंट भी हम लोग देखते हैं, जिसमें आपका भी कंटेंट है, बहुत सारे ऐसे हरियाणवी कलाकार हम लोग देखते हैं जो बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं और बहुत प्यार दर्शक उनको देते हैं। अब इसकी एक बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन बावजूद इसके फिर इस तरह की चीजों की ओर जाना, क्या इसमें राइटर्स को आप ज्यादा मानते हैं कि जो लिख करके दे रहा है उसको गा दे रहे हैं, या फिर सिंगर्स भी इसके लिए आप कहीं मानते हैं कि उनकी भी जवाबदेही है कि कम से कम इन चीजों को न परोसें वो युवा वर्ग के लिए? दोनों ही करते हैं। बस मैं तो रिक्वेस्ट वो दिखाए रवैया। और बाकी मैंने एक गाना किया था उसके लिए, ड्रग्स फ्री हरियाणा को लेके। ये भी मुहिम हमारे ऑफिसर जब डीजीपी थे तो उनके लिए मैंने एक गाना बनाया था, जो हर बार साइकिल यात्रा में भी यूज होता है कि ओ घरा के चूल्हे ठंडे पड़ गए, मर गए गाड़ी चालक रे, ओ नशे पते की सी बीमारी के बूढ़ा के बालक रे, ईसाइयों कर दे मानस ने फिर हाथ पैर भी हिले नहीं, नशा छीन ले सब कुछ थारा, मौत सिवा कुछ मिले नहीं, ना फंसियो इसके चंगुल में चाहे आना हो या शाना, ड्रग्स फ्री हरियाणा रे मारा, ड्रग्स फ्री हरियाणा, ओए दूध दही का खाना रे मारा, ड्रग्स फ्री हरियाणा। तो बस मैं सभी से दर्शकों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो गंद है उसको ब्लॉक करो, जो अच्छे है उन्हें फॉलो करो जी। चलिए एमडी, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, हमारे दर्शकों के लिए निकाला। और आप जो बात कह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि दर्शक भी इन बातों को सुन रहे होंगे और कम से कम ऐसे कंटेंट से वो जरूर दूर रहेंगे जो कि उनको गलत रास्ते पर ले जा रहा हो। हालांकि अब ये जो 67 गानों को हटाया गया है, इसको लेकर के प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। सिंगर मासूम शर्मा की ओर से क्या कुछ कहा गया है, पहले इसको आप सुनिए। बात मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँ सरकार से कि सिर्फ हरियाणवी गाने के पीछे ना पड़ के पूरे देश में कोई ऐसी व्यवस्था कायम करें, कोई कानून ऐसा लेके आवे। तो चलिए, मासूम शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं हम आपको सुनवाएंगे। कुछ तकनीकी समस्या है, लेकिन अब जाहिर है कि इस तरह के कंटेंट किसी भी तरह से आप इसको जायज़ नहीं ठहरा सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छी पहल आप कह सकते हैं कि प्रशासन की ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से ली गई है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो युवाओं को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती हैं। और अगर आप हरियाणवी संस्कृति को देखें तो इतने बढ़िया गाने आपको हरियाणवी संस्कृति के मिलेंगे और इतने अच्छे संदेश देते हुए गाने मिलेंगे, जहां पर इस तरह के गानों की कहीं कोई जगह हो नहीं सकती। लेकिन अब इसका एक दुखद पहलू ये भी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि व्यूज और तमाम जो चीजें हैं वो इस तरह के कंटेंट पे मिलती हैं, और इसलिए इस तरह के जो गाने हैं वो लगातार आप देखते हैं कि सोशल प्लेटफॉर्म्स पर धड़ल्ले के साथ आ रहे थे। अब इस पर एक जो बड़ी कार्रवाई है वो इस समय सरकार के स्तर पर की गई है। 67 गानों को बैन कर दिया गया है और आगे भी ये जो मॉनिटरिंग और निगरानी है वो जारी रहेगी। और संजीव बिरला जी इस बीच हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका आज की इस खास चर्चा में। संजीव जी, आपसे मैं जानना चाह रहा हूं, क्योंकि जिस तरह का कंटेंट हम लोग देख रहे हैं इस समय सोशल प्लेटफॉर्म्स पर परोसा जा रहा है, उसमें गाने भी हैं, बहुत सारी ऐसी आपत्तिजनक सामग्रियां हैं जो अपलोड हो जाती हैं, जो कि कहीं से भी और किसी भी, आप चाहे युवा वर्ग कहिए या कोई भी वर्ग कहिए, उसके लिए वो ठीक नहीं होती हैं। इसके पीछे का क्या कारण है? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि इस तरह की चीजें जो बैन हो जानी चाहिए उस पर मिलियंस में व्यूज होते हैं और उसको बहुत ज्यादा हम लोग देखते हैं कि लोग देखते हैं। इसके पीछे क्या कुछ जो साइबर एक्सपर्ट होने के नाते आप देख पा रहे हैं, और क्या इसके पीछे जो स्ट्रेटेजी है वो काम करती है, क्यों ऐसा हो रहा है? सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का नमस्कार करता हूं, मंच पे सभी लोग होगा, और आपने इस मुझे प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया है, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। जो आपने इसका रीज़न पूछा है कि इस तरह के कंटेंट्स जो डाले जा रहे हैं वो एक्सेप्टेबल किसी भी तरह से नहीं है, ठीक है। पहली बात, इस पे हमारी सरकार जो है काफ़ी जागरूक है, और जैसा कि अभी पहले हमारे साथी ने बताया कि काफ़ी जागरूक है और मॉनिटर रेगुलरली कर रही है।
इसमें जो अगर देखा जाए तो एक बिना किसी का पक्ष लिए एक अगर बात करें तो इसमें जैन जी की गलती नहीं है। ये बिल्कुल। सारा ही जो इशू है वो जो आजकल आप अब सभी लोग जैसे देख ही रहे हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, जो चैट जीपीटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये बेसिकली ये चीजें वहां से क्रिएट हुई हैं। वहां से कैसे हो रही हैं कि पहले जो एक कोई कंटेंट तैयार करता था उसको किसी व्यक्ति को उसमें उसमें रचनात्मक चीजें डाल के, क्रिएटिविटी डाल के उसको बनाने में काफी टाइम लगता था। अभी वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का काम रह गया है। तो जो मशीन है, मशीन क्या करती है, मशीन वो इजीली जनरेट कर देती है, युवा उठा के उधर से कॉपी पेस्ट करके और उस पर कंटेंट डाल देते हैं इस तरह का। तो एक्चुअल में है क्या, पहले जो था, पहले जैसे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो ई कॉमर्स है, वो सारी इंडस्ट्री जो चल रही है, वो जो सारा बिजनेस चल रहा है, वो उसके लिए उनको कस्टमर से इनपुट लेने की जरूरत होती थी। इनपुट लेते थे, फिर वो उसमें उसका आउटपुट देखते थे कि कौन बंदा क्या चीज खरीद रहा है, इस चीज में इंटरेस्टेड था। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये देखने की वाली है कि अब जो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है, उनमें क्या चीज है, उसके अंदर आपको इनपुट भी डालने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसी एल्गोरिदम्स हैं, मैं अब उन सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर सारा कुछ एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगा, जी जी। क्योंकि अगर वो चीज बता देते हैं, क्योंकि ये जो आपके माध्यम से यहाँ पूरे देश भर में जहां भी ये जाएंगी बातें, तो वो लोग जो क्रिमिनल माइंड के हैं या जो इस चीज के अंदर डील कर रहे हैं, वो बहुत जल्दी पकड़ जाते हैं इस चीज को कि ये कहाँ से वो चीज हो रही है, हमें क्या करना है उस पे। तो वो जो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ जी जी उन जी। चीजों को। अभी मोटी बात ये है कि आपको अगर कस्टमर का फीडबैक क्या है, वो आउटपुट लेने की जगह पहले इनपुट देना होता था। जी जी जी। अभी जो एल्गोरिदम कुछ ऐसी हैं उसमें आपको इनपुट देने की जरूरत नहीं है। आपका जो डाटा है जी वो जी बहुत ज्यादा फैल गया है, जी। बहुत ज्यादा फैल गया है, बहुत ज्यादा माध्यम आ गए हैं, बहुत ज्यादा फीचर्स हो गए हैं। नेटफ्लिक्स वगैरह जिस तरह के ये जो प्लेटफॉर्म है, वो चलते ही इसी बात पर है, क्योंकि वो लोग मॉनिटर करते हैं एक एक आपका इमोशन, क्या क्या उसने किसी ने लाइक कर दिया, ये मुझे पसंद आया, किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया। कई लोग उस पे कहते हैं क्या हो गया, मेरा मेरा डाटा लीक हो जाता है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे अकाउंट में कम पैसे हैं। लेकिन वो ये नहीं देखते कि इसमें सुरक्षा का सवाल जुड़ा हुआ है। जी। जैसे ये एक बंदा कोई सपोज कर लीजिए, अभी मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ कि हाँ विनिंग पोजीशन बनाते हैं विक्ट्री का, अगर मैं इसी को अगर इसी को वो कर देता हूं, तो उसमें क्या है कि वो इतने माइन्यूटली जो कैमराज हैं वो इसमें पिक कर लेते हैं उसके जो फिंगरप्रिंट्स हैं। ये साइड तो मैं आपको नेल्स दिखा रहा हूँ, भी आप नेल देख पा रहे हैं, जी जी। दूसरी साइड से जो है वो उसके फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं। लोग कहते हैं कि वो क्या हो गया, मैंने फेसबुक पे अपनी एक पिक ही तो डाली है सिंपल। इसी तरह इसी चीज को समझना चाहिए कि एक एक आपसे रिलेटेड एक एक चीज जो आजकल जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जा रही है, जो टेक इंडस्ट्रीज हैं, जो 500 फॉर्च्यून कंपनीज हैं, उनमें से बहुत सारे लोग जो इसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, वो जो इन्हीं चीजों पे ध्यान तो रखते हैं। संजीव जी वो ये सारा बहुत capture किए जा ये रहे हैं। बहुत बड़ा इसीलिए चैलेंज जो है क्या है, संजीव जी? क्योंकि Competition क्योंकि Act आजकल जो तो है, हर एक शख्स हम लोग देख रहे हैं संजीव जी, अब सोशल प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं तो कनेक्टेड वो है ही। एल्गोरिदम सर, तो आपकी हम लोग आवाज कम देखते आ रही है काफी। सर मेरा सवाल ये है कि हम लोग देख रहे हैं क्योंकि आजकल हर एक शख्स सोशल प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं एक्टिव है, तो फिर ये कैसे मॉनिटर हो, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और जो चीजें जा रही, जो कंटेंट लोगों तक नहीं पहुंचना चाहिए, इसको कैसे फिर मॉनिटर किया जा सकता है? क्या सोशल प्लेटफॉर्म पर भी आपको लगता है कि कोई सेंसरशिप जैसा या इस तरह की चीजों को होना जरूरी है? क्या आप ये मानते हैं कि इसके बिना ये हो नहीं पाएगा, या इससे हम रोक सकते हैं? इसमें सबसे पहली बात यही है कि हमें अपने जो है एक लाइबिलिटी होती है, पर्सनल लाइबिलिटी। हम कहें कि सारा कुछ सरकार करेगी, वो थोड़ा सा उस चीज से अवॉइड करना चाहिए। सरकार ठीक है अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन हर एक व्यक्ति अब वो खुद जो वॉलेंट्री जो दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन अपनी जो शेयर कर रहे हैं, उससे बचना चाहिए। आपके जो मोबाइल ऐप हैं उसके अंदर वो बहुत सारा डाटा वो खुद आप शेयर कर रहे हैं, वो सी चीजों से मतलब ध्यान रखना चाहिए। सोशल मीडिया पे आपकी इंफॉर्मेशन कम से कम होगी तो आप ज्यादा सेफ रहेंगे। तो क्या करें और फिर? इसी से बचाव का तरीका यही तो है। संजीव जी क्या करें जो कि अब आपने पूछा, सोशल प्लेटफॉर्म्स भी आज के समय की एक आवश्यकता तो बन ही गए हैं, तो फिर क्या उससे अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लें, या कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए अगर आप कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर आप इसको थोड़ा सा बता पाएं दर्शकों के लिए। उसके अंदर हमें अपने पर्सनल लेवल पे यही करना पड़ेगा। व्यक्तिगत रूप से आप अपने मोबाइल के अंदर जितने ऐप हैं, कम से कम ऐप रखें, जिसकी ज्यादा जरूरत नहीं है उनको छोड़ दीजिए। बेसिकली अगर अगर आप बात करें तो
डाटा जो है वो बहुत सारे लोगों का लीक हो चुका है, पर्सनल शेयर्स डिटेल्स जो हैं वो शेयर हो चुकी हैं, डार्क वेब पे वो सारी चीजें आ चुकी हैं, बहुत सारी चीजें। और उसके अंदर उसको जो है वो एक ऐसा डार्क वेब ऐसा एरिया है जहां पर उसको खोज पाना भी बहुत इजी नहीं होता, उसके लिए बहुत ही टेक्निकल स्किल की जरूरत होती है, फोरेंसिक एक्सपर्ट करते हैं। तो इसीलिए हमें ही व्यक्तिगत रूप से थोड़ा जितना हो सके जो चीज जिस जगह जो काम कर रहे हैं उतनी ही इंफॉर्मेशन शेयर करें, कंटेंट इस तरह के उस पर ना डाले जाएं। इसीलिए सरकार बार बार रोकती है। और खास तौर पे जो जिस तरह के ये बात है कि अश्लील कमेंट जो है कमेंट वगैरह डालें, वो तो बिल्कुल ही स्टॉप कर देना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने पीछे से चाइल्ड पोर्नोग्राफी पे तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट इन्फो वो लिए हैं, एक्शन लिए और जजमेंट भी पास किए हैं। तो इसमें हमें ही ध्यान देना पड़ेगा, बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया, हम नागरिक होने के नाते, भारत के नागरिक होने के नाते हमें ही पहले इनिशिएट ये करना पड़ेगा अपने लेवल पे, बाद में सरकार की तरफ देखें हम लोग। क्योंकि साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह की वजह से तो और भी ज्यादा नहीं, इसमें लेकिन संजीव जी आगे स्पेसिफिकली स्पीड जो बढ़ हम रही लोगों है। ने देखा, ये जो 67 गानों को मॉनिटर किया गया कि ये गन कल्चर को प्रमोट कर रहे थे या लोगों को इस ओर जो युवा वर्ग है उसको धकेल रहे थे कि वो उन सारी चीजों में फंस जाए, फिर क्या ये लगातार कंटिन्यूअस इसकी मॉनिटरिंग करेंगे तभी हम इसको रोक सकते हैं, या यहां पर कहीं कुछ ऐसा है जिस पर हम चाहें तो ब्रेक लगा सकते हैं? क्योंकि लोग अगर उनको ये कंटेंट मिले ही ना तो फिर मुझे लगता है कि फिर इन्फ्लुएंस होने वाली बात ही नहीं रहेगी, उन तक ये पहुंच जा रहा है, तो कैसे इसको रोका जा सकता है फिर? इसको रोकने के लिए एक तो मैंने यही बताया, व्यक्तिगत रूप से तो हमें इस तरह के स्टेप लेने होंगे कि हम खुद ही कम वो करें शेयर जित, और उस पे एक्टिव ही कम रहें सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे एक्टिव कम रहने से क्या है कि ज्यादा हमारी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होगी, एक बात। और जो जो बात है कंटेंट फैलने की, वो लोग क्या है मॉनिटर, वो पूरा आपका सोशल प्लेटफॉर्म पे एक एक चीजें आपकी, एक एक इमोशन, एक एक आपका रिप्लाई, और आप क्या चीज खरीद रहे हैं, क्या आप क्या चीज पसंद कर रहे हैं, आपका क्या क्या आपको पसंद है क्या नहीं है, ये नेटफ्लिक्स वगैरह इसीलिए उसी तरह के बंदों को देख के उसी तरह की वो चीजें उनको आगे फॉरवर्ड करते हैं। जैसे अभी आप अगर सपोज कीजिए आप कोई एक स्पेसिफिक गाड़ी का मॉडल देख रहे हैं, थोड़े टाइम में आपके पास ऐड आ जाती है। वो बिग डाटा का कंसेप्ट है कि बिग डाटा इतना लेवल पे हो चुका है, इतनी कंपनीज इतना ध्यान रख रही हैं, एडवर्टीजमेंट एजेंसीज वो वाले जो है वेबसाइट वगैरह वो सब बिजनेस वाले वो मॉनिटर करके वो चीजें कर लेते हैं। तो हमें ही अपना ध्यान रखना पड़ेगा, और फिर उसके बाद जो है अगर ऐसी कोई बात हो जाती है तो वो सरकार को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना पड़ेगा इसमें। चलिए, बहुत शुक्रिया संजीव जी, आप जुड़े और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। और अब आपको सुनवा देते हैं कि संजीव की ओर से क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर के, मासूम शर्मा की ओर से इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस मुहिम में जो है हम साथ हैं सरकार के, लेकिन एक बात मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँ सरकार से कि सिर्फ हरियाणवी गाने के पीछे ना पड़ के पूरे देश में कोई ऐसी व्यवस्था कायम करें, कोई कानून ऐसा लेके आवे जो अश्लीलता ने भी बैन करे, गन कल्चर ने बैन करे, जो सट्टा लगाती हैं एप्लीकेशन इस तरीके के जो युवाओं को एकदम मतलब सत्यानाश जो बिल्कुल करे, उन एप्लीकेशन ने भी बैन करें। तो इस तरीके का कुछ काम करने की जरूरत है, और वो बिना कानून बनाए नहीं हो सकता। हरियाणवी जो म्यूजिक इंडस्ट्री है वो अपना आप में एक स्वरूप ले चुकी है पूर्ण रूप से, कि एकदम पीक पे है। उसके अलावा जो हमें जरूरत है फिलहाल, सिनेमा को डेवलप करने की जरूरत है। और सिनेमा जिस दिन हमारा म्यूजिक इंडस्ट्री की तरह खड़ा हो गया, उस दिन फिर एकदम जो हरियाणा का जो, क्योंकि हरियाणवी जो बोली है वो एक तरीके से वो बोली है जो हिंदी से मतलब मिलती जुलती है, और मतलब हिंदी भाषी जो लोग हैं वो समझ सकता है हरियाणवी को। तो इस वजह से उसको मास ऑडियंस मिल रही है कि वो आपका एमपी में चले जाओ वहां भी सुन रहे हैं, कश्मीर में अभी हम गए थे वहां भी हरियाणवी, मतलब पूरे उत्तर भारत में इसको एक तरीके से सब उसको सुनते हैं। तो इसका सिनेमा का भी जिस दिन अच्छा स्वरूप बन गया, अच्छे से डेवलप हो गया, तो उस दिन से फिर म्यूजिक इंडस्ट्री और सिनेमा एकदम हरियाणा का ये रुतबा होगा हर जगह। देखो बॉलीवुड तो एक तरीके से ना एक बिजनेस है, वो भावनात्मक कम है, वो बिजनेस देखते हैं कि भाई बिजनेस। आज फिलहाल एक टाइम था गुजराती मतलब कैरेक्टर लेते थे वो, और एक टाइम आया फिर कि भाई हाँ पंजाब के गाने पंजाब के कैरेक्टर घुसाने लग गए।
अब आज अपना ज्यादा हरियाणा चल रहा है, तो आज हरियाणा के इन्वॉल्वमेंट ज्यादा ले रहे हैं, तो वो तो अपना काम है, बिजनेस का है, को कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के कलाकारों ने, जो लोकल कलाकार हैं, जो हम जैसे आर्टिस्ट हैं, और बहुत सारे हमारे साथी हैं जिन्होंने स्ट्रगल करा है, जिन्होंने उस टाइम में भी गाने बनाए जिस टाइम गाना बनाने में कुछ बचा भी नहीं करता, और दौरत है बस का भाड़ा ला के फूक कर जाया करते। हम उस टाइम काम करा जिन लोगों ने, तो उन लोगों की, बहुत लोगों की आहुति इस म्यूजिक इंडस्ट्री को बनाने में है। तो उनकी मेहनत जो है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए सरकार को, कि भाई इसमें कोई भी अगर कदम उठाओ तो उस पर कोई पॉलिसी बनाकर, कोई कानून बनाकर करें। ऐसा नहीं किसी का भी कर दिया, किसी का बिठाया। चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।